80 वर्ष हो चुके हैं आजाद हुए इस देश को। लेकिन अभी मैंने कैप्शन में क्या हम आजाद हैं लिखा। कंगना रनौत ने कभी एक वीडियो में बोला था कि 2014 के बाद वास्तविक आजादी मिली, और उसके बाद कंगना रनौत को भी बहुत ट्रोल किया गया था। मैं अभी फिर यही सवाल कर रहा हूं कि क्या हम अभी भी आजाद हैं? और यदि हम आजाद हैं तो फिर हमारे क्या अधिकार हैं इस देश में, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्या हमारा क्षेत्र है जिसके बाहर हम नहीं जा सकते, या यदि हम वो करते हैं तो ऐसा कुछ होगा, ये करते हैं तो वैसा कुछ होगा। लगातार ये क्रोनोलॉजी चलाई जा रही है कि हरिजन हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, सबके साथ जनरल कास्ट शोषण करता आया है। पहले क्या होता था आजादी के पहले ये तो नहीं पता, लेकिन आजादी के बाद जब से यह संविधान बना है तब से तो अनाप शनाप अधिकार एससी एसटी और ओबीसी को दिए गए हैं, लगातार दिए जा रहे हैं, हर लेवल पर दिए जा रहे हैं। अब तो इंजीनियर और डॉक्टर भी बन रहा है तो आरक्षण के दम पर ही बन रहा है। तो आखिर इन्हें चाहिए क्या? मोदी सरकार ने आने के बाद जो हम लोगों को, यानी फॉरवर्ड क्यों कहना, जनरल कहिए, जनरल इसलिए कि सभी फॉरवर्ड बोलते हैं, फॉरवर्ड हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं, लेकिन जनरल क्यों बोल रहे हैं? जनरल इसलिए कि सरकार भी हमें जनरल कहती है। यानी अगर कोई फॉर्म भरें आप तो उसमें टॉप पे जाति के आगे सामान्य लिखा जाता है, फॉरवर्ड नहीं लिखा जाता, सामान्य। तो हम सब सामान्य हैं, जैसे जनरल बॉगी होता है ठीक उसी तरह है। कोई अधिकार नहीं है, हर तरह का टैक्स हम देते हैं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। आप बताइए, अगर किसी फॉरवर्ड का जमीन भी है तो इस महंगाई में क्या वो बिना कुछ एक्स्ट्रा काम किए खेती भी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सच्चाई यही है कि सवर्ण समाज के बच्चे अब गार्ड और टोटो चलाने जैसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, और मैंने ये देखा है, बिना देखे हुए नहीं बोल रहा हूं। और अजीत भारती के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है, हर तरह से गलत है, जैसे भी बोला जाए वो गलत है, जबरदस्त रूप से गलत है, और यह गुनाह टाइप का है। कोई मुझे मां बहन की गाली देगा, धमकी देगा, और मैं उसे बर्दाश्त करता रहूंगा, तो इतना नपुंसक अभी यह समाज नहीं है। और सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर किस तरह का यह विकास है कि आपने आने के बाद एससी एसटी जैसा एक एक्ट लगा दिया कि कोई रिव्यू नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट अंदर करो। ऊपर से जिसने केस किया है उसी को पैसा दो केस लड़ने के लिए। यूजीसी को लाने का प्रयास लगातार चल रहा है। चिराग पासवान आकर के कहते हैं सीना ठोक के कि जब तक हम जिंदा हैं आरक्षण पे कोई रिव्यू नहीं होगा। आज अजय आलोक का मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कहते हैं आप लोग ये कैसे कर सकते हो? अरे आप पूछने वाले होते कौन हो? यह देश आपका है तो हमारा नहीं है क्या? आपको बनाया किसने है? हमने बनाया है। आज जनरल कास्ट के लोग जिनकी जो मीडिया में हैं, आज मोदी के बारे में पॉजिटिव बोलना बंद कर दिए हैं, तो सिर्फ नेगेटिव दिखना शुरू हो गया। यह मोदी सरकार भी समझती होगी, और यूजीसी में मैं मान रहा हूं कि मोदी सरकार के लिए एक ऐसा चीज बन गया है जिसे वो न निगल पा रही है न उगल पा रही है। तो बड़ा आसान है, अभी कानून आ गया है, किसी भी जनरल को उठाइए, गाली गलौज कीजिए, और यदि बदले में वो आपको 2 शब्द बोल दे, सीधा थाना चले जाइए, रोइए, वहां एससी एसटी लगा करके उसको भीतर कर दीजिए।
करियर खा दीजिए, जिंदगी तबाह कर दीजिए। इसमें सुधार कीजिए, बहुत जरूरी है सुधार, अन्यथा वह दिन नहीं दूर नहीं है कि गृह युद्ध देश में छिड़ जाए तो आश्चर्य नहीं करिएगा, क्योंकि गृह युद्ध के कगार पर तो आ ही गया है। हर राज्य में जो राजधानी का मुख्य सड़क है वह लगातार 2 महीने से जाम है। तो गृह युद्ध की स्थिति तो बिल्कुल है। अब गांव देहात में लाठी चलेगा तभी उसको मानेंगे क्या? आईबी वाले बता ही रहे होंगे ना गृह मंत्री को कि क्या चल रहा है देश में। आप लोग मनन कीजिए, विचार कीजिए, और इस गलत का, अब SC ST का खुलेआम विरोध होना अत्यंत जरूरी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि SC ST एक्ट का विरोध होना चाहिए, क्योंकि अब विरोध करने का समय है। नहीं कीजिएगा तो एक एक करके सब अंदर जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।